वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है हम ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत छोटी है क्योंकि इसमें मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो कि बार बार पूछा हुआ है। तो ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो कि मुझे अभी ऐसे मिला, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ इसको डिस्कस जरूर करना चाहिए सो दैट अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो आप ना छोड़ कर आएँ। एंड जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सीटेट से रिलेटेड तैयारी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, हर चीज़ यहाँ से आपको मिलती रहेगी। और ये क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं है, बीच के हैं। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि ये 10 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। और हर दिन हम ऐसे ही जो हर बार पूछे गए ना प्रश्न, ऐसे हम एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ में करते रहेंगे जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो देखो, स्लॉथ के बारे में बताना है आपको। स्लॉथ के बारे में सही से डिटेल में पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ पूछ सकता है कि स्लॉथ के बारे में आप सही कथन चुनिए। तो चलो देखते हैं। पहला क्या लिखा है कि स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके गलत वाले पॉइंट्स नहीं, उसके सही वाले पॉइंट्स ना आप हमेशा ध्यान में रखिए सो दैट कभी भी पूछे ना कि इसमें से कौन सा नहीं है तो या फिर कौन सा है, तो सही वाले जब आपको पता होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। स्लॉथ के बारे में एकदम 100% ये सही बात लिखा है। 40 वर्ष जीता है और 17 घंटे जो है उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। तो ये 17 घंटा और ये 40 वर्ष आपको एकदम याद होना चाहिए, आपके टिप पे होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट और इसमें सही चीज़ पूछा है तो हमारा हो गया सही आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो, लिखा है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र जो है हमें गर्म रखते हैं। ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है, ये पूछा है। तो आखिर में जो ऊन है, वो स्वेटर जो हम पहनते हैं, वो गर्म क्यों कर देता है, यही चीज़ बताना है आपको। तो इसका बस एक ही आंसर है कि जो ऊनी रेशों के जो बीच जो एयर है ना, वो ट्रैप हो जाती है और ये क्या होता है, वायु जो है वो उष्मारोधी होता है। आपको पता होना चाहिए कि वायु जो है वो उष्मारोधी है और जब वो ट्रैप हो जाता है उसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, उष्मारोधी हो जाते हैं, वो हमको गर्म रखता है। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए कि ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है। बस यही कारण है क्योंकि जो वायु है, जो एयर है, वो उष्मारोधी है। इंग्लिश में देख लीजिए एक बार। एयर क्या है, इंसुलेटर है। इसी वजह से जो वुलन फाइबर्स होते हैं, जब उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाता है तो इस वजह से आपको क्या करता है, वो ठंडियों में हमको वार्म रखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर इज एन इंसुलेटर। हो गया इसका राइट आंसर। चलो ये क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क दे रही हूँ और ये क्वेश्चन मैंने आप सभी से करवाया भी था और बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बहुत इजी है, आराम से कर लेना। ध्यान देना बस एक चीज़ पे कि यहाँ पर किलोमीटर में आंसर पूछ रहा है और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज करना भी मैंने सिखाया है। और इतने दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक क्वेश्चन तो आपका बताना बनता ही है। सही आंसर प्लीज़ बताना, मैं आप सभी के कमेंट्स देखूंगी। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। 3 राज्यों का एक ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। अब इंडिया का मैप आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, कौन सा स्टेट किस साइड पे है, ये पता होना चाहिए। तो आप बताइए इसका राइट आंसर कि अरब सागर इनमें से कौन सा है जिसके किनारे पर ये तीनों राज्य हैं। तो बहुत आसान है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। पता होना चाहिए आपको कि ये जो है अरब सागर, ये जो तीनों राज्यों का एक ऐसा समूह है जो किसके किनारे पर है, अरब सागर के किनारे पर है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। चलिए अब ये देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप एक बार देखिए। एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है, जो कि कैसे, ये पूरा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है आपको कि जमीन पर बांस की डंडी लेकर ये लोग डांस करते हैं। आप बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे। और ये कई बार पूछा हुआ है, बहुत फेमस डांस है जिसे बोलते हैं चिरऊ। और चिरऊ डांस कहाँ का है, मिजोरम का है। डायरेक्ट एक बार पूछा था कि चिरऊ डांस जो है कहाँ का फेमस है, नृत्य है, तो वो है मिजोरम का। और जब भी आप बांस की डंडी लेकर दो दो लोग आमने सामने बैठ जाते हैं, ठीक है, और वो ज़मीन पर पीटते हैं, उसके बाद से खड़े कर कूदते हैं, नाचते हैं, तो उसे बोलते हैं चिरऊ और ये है मिजोरम का फेमस डांस। चलो ये देखते हैं।
इसमें देखिए, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप बताइए इसका राइट आंसर। ये आप सभी को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जिसने कदम रखा है वो कौन है? बछेंद्री पाल। नाम याद रखना, सुनीता विलियम्स मत कर देना और कर्णम मल्लेश्वरी मत कर देना। इसका राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल। तो देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही मैं लेकर आई हूँ। अब ये देखिए, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दिवाली, याद रखना होली और दिवाली के बारे में क्वेश्चंस हर बार पूछा है, इस बार भी पूछेगा। ठीक है, हर बार पूछा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। होली और दिवाली पता होना चाहिए आपको कि दिवाली जो है वो अमावस्या को तथा होली जो है वो पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर है, ढूंढ लेते हैं आंसर अपना। होली और दिवाली के बारे में, यस ये रहा। दिवाली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, और अभी तो होली आने भी वाला है, तो मे भी ये क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि उसी के आसपास आपको पता है कि जब भी फेस्टिवल वगैरह से क्वेश्चंस वैसे भी ईवीएस में पूछा ही जाता है। तो दिवाली अमावस्या को, होली पूर्णिमा को, ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस तो 100% आएगा। ये रहा, देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सही चीज़। पहला लिखा है कि यह वृक्ष लगभग किसी, और ये मैंने टेलीग्राम पे बहुत प्रैक्टिस कराई है। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी, आप जुड़ जाइए। बहुत क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वाले भी इवन ऐसे प्रैक्टिस भी कराए हैं। तो यह वृक्ष जो है लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यस, एकदम सही है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। क्या सच में ये आबू धाबी में पाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, गलत। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, जो उसके स्टेम है उसमें वाटर जो है वो एकत्र होगा। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उसका जो जड़ है ना वो 30 गुना नीचे ज़मीन के भीतर है। अब आप सोचिए, जितना ज़मीन के अंदर होगा पानी उतना उसको मिलेगा, तभी तो वो आराम से पानी को निकाल लेते हैं। उसके स्टेम्स में पानी इकट्ठा रहता है। तो ये भी सही हो गया। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है, जब तक जल जो है पहुंच ना जाए। यस, ये भी सही है। और इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है शाखाएं नहीं होती, ना ही घने पत्ते होते हैं। तो हमारा क्या क्या इसमें सही हो गया? एक ये समान कक्षा की दीवार की ऊंचाई तक, एक हमारा ये हो गया कि तने में जल एकत्र होता है, एंड डी, A, C and D is right। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी भूल मत जाना, ज़रूर पूछा जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैं करा रही हूँ आपको। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? अब जैसे ही लकड़ी का घर हमारे मन में आता ना कि अंदर जो है लकड़ी का होता है, बांस के खंभों पर, ये नंबर याद रखना, 10 से 12 फीट, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनते हैं। बहुत अधिक बारिश होती है, तभी तो लिखा है कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण। तो बहुत अधिक बारिश होती है, इसीलिए वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनते हैं। और अंदर से किसका होता है? लकड़ी का होता है। तो ये घर कहाँ पर पाए जाते हैं? असम। ये हमेशा याद रखना, ये इतनी बार पूछा है ना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब ये देख लेते हैं, नीचे दिए गए हमारे देश के किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश के, मतलब राज्य है या यूटी है, अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ये टैपियोका क्या है? खाने की चीज़ है ना, जिसमें ये नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ जो टैपियोका है ना, वो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये टैपियोका कहाँ पे सबसे अधिक, कहाँ पर, मतलब ये सबसे अच्छा लगता है, कहाँ पर खाते हैं, यही बताना है आपको। ये रहा आपके सामने ऑप्शंस। तो टैपियोका नाम याद आते ही, जैसे टैपियोका नाम आए केरल लगा देना,
और ये इतनी बार पूछा है कि मैं शायद आपको बता भी ना पाऊँ। ऑफलाइन में ऑनलाइन में भर भर के पूछा हुआ है। टैपियोका क्या होगा? केरल। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसके आगे की भी सीरीज कंटिन्यू रहेगी ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए। मधुमक्खी पालन का जो ना सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है? हमेशा याद रखो विंटर्स में ही स्टार्ट होता है, और विंटर में कब होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस भी देख के आराम से कर सकते हैं। एक जनवरी मार्च है और एक अक्टूबर से दिसंबर है। तो बट इसका स्टार्ट होने का सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है शुरू करने का? तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। और ये कई बार पूछा था, और इस बार तो ऑनलाइन में ना इसके बहुत सारे पेयर्स भी कराए हैं, तो वो भी मैं आपको करा दूंगी बहुत जल्द। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ऐसे ही हर दिन हम लोग छोटे छोटे सीरीज़ में क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लेंगे। बहुत फ़ायदा करता है ये रिवीजन। तो आप लोग इस चैनल से रिवीजन भी करते रहेंगे, खुद की पढ़ाई भी करते रहेंगे, तो ऐसे आपका सीटेट भी अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। साइंस की मैराथन है 12 बजे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।